हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है और अतुल प्रसाद जी का जो है आज ही सुबह में 2 से 3 ट्वीट किए गए हैं लगातार। एक तो धांधली को लेकर, दूसरा आपका पेपर जो टफ है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। अगर आप ट्विटर वगैरह यूज करते होंगे तो आपने देख ही लिया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने सब कुछ बताया है। ये देखिए 25 को ट्वीट किया है, फिर इन्होंने जो है 24 को किया, क्योंकि कुछ लोग जो है पकड़े गए हैं जिन्होंने हिम्मत की है दोबारा से ऐसा करने की। और साथ में यहाँ पर सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, अगर आपका पेपर हो चुका है या फिर आज आपका लैंग्वेज का पेपर है, एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि कट ऑफ बताने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप जो है सही अपना जो है जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं, जहाँ से भी आपने मिलाया है, चाहे आप महिला हैं चाहे आप मेल हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसा कि कल मैंने पोल किया था तो उसमें मैंने एक जानबूझ के रखा था 90 से 100, क्योंकि मुझे पता है कि इतने ऐसे पेपर में, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, उसमें 90 गेन करना या फिर 100 जो है 100 नंबर लेकर आना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पेपर का लेवल भी उस स्तर का नहीं है जहां पे आप 90 से 100 लेकर आ रहे हैं, जो कि आप जहां से भी आप पढ़ाई करते होंगे वहां से भी आपको कट ऑफ पता चला होगा। तो चाहे आप महिला हैं चाहे आप मेल हैं, प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा। इससे एक आइडिया लगेगा कि आखिर में फर्स्ट शिफ्ट का जो नंबर है वो कितने रेंज में जा रहा है। और क्योंकि अभी देखिए बहुत से लोग बोल रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अतुल प्रसाद जी ने पहले ही बोला था कि चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे सेकंड शिफ्ट हो, चाहे महिलाओं का हो चाहे मेल का हो, पेपर का स्तर जो है एक जैसा ही होगा, ताकि कोई ये ना बोले कि हमारा टफ था हमारा ईजी था। ठीक है, तो आप पेपर देकर आए हैं और कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी शिफ्ट को टफ बताते ही हैं, बट ये एक्चुअल चीजें मुझे आपसे पता चलेगी। और वो भी तब, मान लो जितने भी मेल हैं वो अपना नंबर बताएंगे और जितनी भी महिलाएं हैं वो अपना जो है रियल नंबर बताइएगा, झूठ नंबर नहीं। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, उससे कट ऑफ का आइडिया लगेगा कि कितने नंबर तक का कट ऑफ जा सकता है, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे मेल हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देखते हैं, आप जानते ही हैं कि पेपर जैसे ही आपका हुआ बहुत सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, बहुत सारे बच्चे जो है रो भी रहे थे, इतनी दूर दूर से आए थे। जो कि पहला शिफ्ट था, इवन सेकंड शिफ्ट भी महिलाएं बोल रही हैं कि सेकंड शिफ्ट भी आसान था, कि वो 4-5 क्वेश्चन आसान है। इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड शिफ्ट बहुत ईजी था, चाहे वो मैथ का सेक्शन हो चाहे वो साइंस का सेक्शन हो। ठीक है, तो महिलाओं में आपने कितना ज्यादा स्कोर किया है ये भी आप मुझे बताइएगा। देखिए, तो इसी चीजें पे बहुत सारी चीजें चल रही थी कि इतना टफ पेपर क्यों लिया गया है, बाहर करना है। तो अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आया है टफ पेपर होने पे, तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। देखिए 25 को हुआ है, सुबह 4-4:30 बजे इन्होंने ट्वीट किया है और यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं, इन्होंने बोला है कि टीआरई कैंडिडेट्स आर रिमाइंडेड दैट क्वालिफाइंग कट ऑफ सेल स्टैंड रिलैक्स टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स अप टू 75% ऑफ वैकेंसी। देखिए पहले इन्होंने बता दिया था कि इनको 75% वैकेंसी भरनी है। अब वो कट ऑफ के नीचे कितना भी जा सकते हैं, जो इन्होंने फिक्स किया है ना कि आपको 40% लेकर आना है, चाहे आपको 50 नंबर लेकर आना है, तो वो इसके नीचे जाएंगे क्योंकि इनको 75% सीट भरनी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि 75, अगर मान लीजिए आप लोग अपना स्कोर बताते हैं, तो क्या ये 30 और 40 जिसका नंबर होगा उसको ये लेंगे, खास तौर पे जो जनरल कैटेगरी हो गई या फिर दूसरी कैटेगरी है। तो ये सबसे बड़ा एक सवाल है। और दूसरा है कि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारे यहाँ पे जो है फेशियल रिकग्निशन या फिर जो रोल नंबर है उससे रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड इन्होंने ट्वीट किया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये भी आप देख सकते हो। और एक चीज और सामने आई है कि कुछ धांधली करने के लिए कोशिश किया गया है। इन्होंने बताया है कि जो फर्स्ट शिफ्ट था, वी हैव डिटेक्टेड एंड कलेक्टेड एविडेंस ऑफ 23 केस, मतलब इन्होंने 23 केस जो है ऐसे देखे जिसमें गलत दूसरे की जगह पे कोई और बंदा जो है बैठ के पेपर दे रहा था। तो ऐसे लोगों को इन्होंने पकड़ा है, जो कि काफी अच्छी चीज है। एंड एक तीसरा आप देखिए 25 अगस्त को इन्होंने ट्वीट किया है अभी सुबह में कि इन टीआरई यस्टरडे वेयर एवर स्कैनिंग ऑफ क्यूआर कोड ऑफ एडमिट कार्ड फेल्ड, मतलब मान लीजिए आपका स्कैनिंग हो रहा होगा, वो फेल हो जा रहा होगा, तो वो रोल नंबर का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। बाकी कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि आखिर में इनके ट्वीट का जो है मतलब क्या है, क्या क्या चीजें इन्होंने बताई हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने एक चीज बोला है कि टीआरई का जो पेपर हुआ है उसमें उम्मीदवारों को याद दिलाया गया है कि रिक्ति संख्या के 75% तक उम्मीदवारों का चयन करने के लिए योग्यता कट ऑफ में छूट दी जाएगी, अभ्यर्थियों की संख्या जो भी कम हो। देखो, इन्हें भी पता है कि पेपर इन्होंने बहुत टफ रखा था, इसीलिए इन्होंने नेगेटिव मार्किंग को हटाया। क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग होता तो क्या आपको लगता है कि कोई बच्चा सेलेक्ट हो पाता? चलो ठीक है, हो भी जाते, तो क्या इनकी जो 79,943 सीट है वो भर पाती? नहीं। अभी देखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसके बावजूद भी जो कल मैंने पोल कराया है उसमें 50 से 60 के बीच में ही ज्यादा संख्या है। ठीक है, इसी के बीच में सभी बच्चे आ रहे हैं। आप प्लीज मुझे बताइएगा क्या ये सही है या नहीं, क्योंकि मैं आप ही सभी ने ये पोल किया है और जिसने सही ईमानदारी के साथ किया है उसे ही पता होगा। बाकी जो 90 से 100 के बीच में जिन लोगों ने पोल किया है, मुझे भी पता है कि ये झूठ, कुछ लोग जानबूझ के ऐसा कर देते हैं कि चलो हम 90, जो लोग पेपर नहीं देने गए होंगे उन्होंने अपना 90 और 100 बताया है। ठीक है, बाकी
85 लेकर आना, 90 लेकर आना, वो भी इस पेपर में जिसका स्तर चाहे वो मैथ का क्वेश्चन हो चाहे साइंस का क्वेश्चन हो, इतना आसान नहीं है। ये इन्हें भी पता है, बीपीएससी के चेयरमैन को भी पता है कि पेपर टफ था, इसलिए इन्होंने बोला है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जो भी रिक्तियां हमारे पास हैं हम उसमें 75% तक स्टूडेंट्स को जो है सेलेक्ट करेंगे, उनका चयन करेंगे और योग्यता के कट ऑफ में छूट दी जाएगी, अभ्यर्थियों की संख्या जो भी कम हो, ठीक है। हाँ, लेकिन 75% तक। अब मान लो इनको 75% बच्चे मिल ही जा रहे हैं, तब तो ये कट ऑफ कम नहीं करेंगे, ठीक है। ये रही बात। दूसरी चीज देखिए, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि चेहरे की पहचान प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है, आपके जो फेस का जो स्कैनिंग उसके लिए पहचान प्रणाली के लिए किया जा रहा है, चेहरे का स्कैनिंग वगैरह, तो ऐसे में उन्हें सलाह दी जाती है कि वे ऐसी प्रतिक्रिया व्यवहार ना करें जो उनके खिलाफ जाए। मतलब अब कुछ हो रहा होगा जो कि उन्हें पता चला है, तो आप प्लीज जैसे जो चीजें चल रही हैं उसी तरीके से करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ही अगेंस्ट में कुछ भी चला जाए, ठीक है। क्योंकि देखो एट द एंड कुछ भी होगा, डीवी के समय में बहुत से बच्चों को बाहर कर दिया जाता है, कुछ भी अगर उनके प्रमाण पत्र में या कहीं पर भी कुछ भी त्रुटियां पाई जाएंगी। तीसरा, इन्होंने लगातार 4 ट्वीट किए, आप देखिए। तीसरा इन्होंने किया कि कल टीआरई में जहां भी एडमिट कार्ड के क्यूआर कोड की स्कैनिंग विफल रही, वहां उम्मीदवारों के डेटा को ऑनलाइन पुनः प्राप्त करने के लिए रोल नंबर का उपयोग किया गया था। तो यह आम है, ठीक है। जो लोग कल मैसेज कर रहे थे कि एडमिट कार्ड के क्यूआर कोड में हमारी स्कैनिंग नहीं हो पा रही थी, तो क्या होगा, कहीं हमको बाहर कर दिया जाएगा, तो उन्होंने बता दिया है कि आपके रोल नंबर का जो है यूज किया जाएगा, और ये नेचुरल है, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 4 में लिखा है कि आज टीआरई की जो पहली पाली थी, मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट जो कि पुरुष का था, उसमें हमने प्रतिरूपण के 23 मामलों का पता लगाया और साक्ष्य एकत्र किए हैं। समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत क्यों की। मतलब कि इतना जो है हम लोगों ने स्ट्रिक्ट जो है सारी चीजें की थी, चाहे एग्जाम का लेकर हो, चाहे आपको पता 144 जो धारा भी लगा दिया गया था, बहुत ही अच्छे से जो है कि कोई गलती से भी कुछ ना कर पाए। फिर भी जो फर्स्ट शिफ्ट है जो कि पुरुष का पेपर था, उसमें 23 ऐसे लोग पाए गए हैं जिन्होंने, मान लो पेपर किसी और का था और ये 23 बैठ के वहां पे पेपर दे रहे थे। बट आप जानते हैं कि स्कैनिंग से लेके ओएमआर जो भी चीजें हैं, सब कुछ जो ऐसा किया गया है कि इसमें कोई भी अगर गलत इंसान आ रहा है तो पकड़ा जाएगा। तो 23 लोग पकड़े गए हैं, ये इन्होंने बताया है कि इतना कुछ करने के बाद से भी समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसी हिम्मत क्यों की है। तो देखिए, अब कट ऑफ से रिलेटेड आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। मैं एक चीज बोलूंगी कि जो लोग भी आपसे बोल रहे होंगे, फेंक रहे होंगे कि देखो मेरा 80 आ गया है, मेरे 90 आ गए, मेरे 100 नंबर आ गए हैं, आप उनसे बच के रहिए, क्योंकि रियलिटी पता चल जाएगी जब लिस्ट आएगी ना, उसमें आपको खुद आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि अभी तक तो यही सामने आ रहा है कि 50 से 60 के बीच में ही ज्यादा बच्चे हैं। हाँ, 65 भी किसी का होगा, किसी का 75 भी होगा, एक से वो होते हैं, 10-20 बच्चे होते हैं। बट आप एवरेज रेंज देखो कि 50 से 60 के बीच में बच्चे ज्यादा हैं। और अगर मान लो 50 से 60, मान लो कट ऑफ आपकी 60 जाती है, तो उनको सीट तो भरनी है, क्योंकि 60 पे जा रहे तो नीचे वाले बच्चों को तो लेना होगा। देन ये आप कट ऑफ जो फिक्स्ड किए थे ना, उसको ये कम कर देंगे, उसमें छूट दे देंगे, ठीक है। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इनका ट्वीट आ चुका है, आज लैंग्वेज वाला पेपर है, तो आप सब प्लीज ईमानदारी के साथ अपना नंबर जरूर बताना, लैंग्वेज का नहीं कल का, क्योंकि जो कल वाला पेपर था ना, सिलेक्शन उसी पे होगा। बट हाँ, लैंग्वेज वाला पेपर भी आसान नहीं हो सकता है, तो टफ पेपर के कारण कट ऑफ तो ज्यादा वैसे भी नहीं जाती, ये सभी को पता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी, बाकी कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।